जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ओनर पर। अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रतिशत लाभ और हानि, प्रतिशत लाभ और हानि वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। परसेंटेज मैंने आपको पूरा करवा दिया था। अब मेरा पार्ट था लाभ एवं हानि वाला, इसका मैं सेकंड पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में कुछ सवाल दे रखे हैं। जैसे पहला ही सवाल आप देखिए कि एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है ना, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत अपने को बताना है। मतलब दुकानदार बहुत ही समझदार है। आपको क्या कह रहा है कि भाई साहब, मैं जो बाजार से चीज़ें खरीद के ला रहा हूँ, जिस रेट में ला रहा हूँ उसी रेट में आपको दे रहा हूँ, और देता भी है। बट वो क्या कलाकारी करता है कि जो उसका बाट है वो 950 ग्राम का ही है, जबकि होना 1 किलो का चाहिए। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर किसका यूज़ करता है? 950 ग्राम का वो यूज़ करता है। तो इसको बिल्कुल मैं बेस मेथड से बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा। देखिए मैं इसको हल करता हूँ। उसको 1 किलोग्राम का बाट यूज़ करना चाहिए, है ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होते हैं, पर वो देता कितना है? 950 ग्राम। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। 1000 ग्राम उसको देना चाहिए, पर देता क्या है? 950 ग्राम। मतलब 50 ग्राम का उसको क्या होता है? फायदा होता है। 50 ग्राम का उसको फायदा होता है। तो इसका फार्मूला है, सीधा सट फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है कि त्रुटि। त्रुटि मतलब जो भी उसने कमी करी वो बटे सत्य माप माइनस त्रुटि। ये छोटा सा फार्मूला है, गुणा 100%। ये छोटा सा फार्मूला है ना। तो आपको ये फार्मूला इसमें पुट करना है। जो भी चीज़ उसने दी, जितने की दी, कितनी कम दी, वो अपने को निकालना है। तो देखो त्रुटि कितनी हुई? देना 1000 था, दिया कितना? 950। मतलब 50 ग्राम की क्या हुई? त्रुटि हुई। तो मैंने त्रुटि रखी ऊपर, बटे सत्य माप कितनी थी? भाई पूरा देना था 1000 पर दिया नहीं, तो सत्य माप 1000 माइनस त्रुटि मतलब त्रुटि कितनी? 50 ग्राम की त्रुटि, गुणा 100। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 50 बटे 1000 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा? 950 गुणा 100। 1 0 से 1 0 जाएगी, 5 से जाएगा ये 19 बार। तो ये क्या बन गया? 100 बटे 19। 19 से काटेंगे तो 19 5 95, 5 बार चला गया, 100 में से 95 गया तो 5 बटे 19%। तो ये क्या हुआ मेरा? इतना उसको क्या हुआ? लाभ हुआ, लाभ या प्रॉफिट हुआ, है ना। तो बिल्कुल बेसिक सवाल था। देखो फिर से समझते हैं कि एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है कि भैया मैं क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा जितने का लाया हूँ, परंतु वो क्या करता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का ही बाट यूज़ करता है। मतलब आपको देते टाइम वो 50 ग्राम की कलाकारी कर लेता है। तो इसका फार्मूला है त्रुटि बटे सत्य माप माइनस त्रुटि गुणा 100। मतलब उसको देना 1000 ग्राम था, दिया 950 ग्राम। कितना कम दिया? 50। त्रुटि कितनी हुई? 50 की, बटे में मैंने सत्य माप माइनस त्रुटि निकाला 950 गुणा 100। परसेंटेज से निकल गया मेरा 5 बटे 19%। ये क्या हुआ? उसका प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा काम का है। और जो आपकी आर्मी जीडी की एग्जाम होने वाली है, जो भी आने वाली है, उसमें ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं जो फर्स्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई, बिल्कुल बेसिक पूछते हैं। आर्मी में ज़्यादा टाइट पूछा ही नहीं जाता है। तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों को कर लीजिए, आपका बेसिक सारा कंप्लीट होने वाला है। अब देखते हैं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? इसको अपन हल करते हैं। इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया मेरा? CP बराबर किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये दो चीज़ समझिए, है ना। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाभ हो रहा है, हानि। देखो मैं 15 चीज़ें खरीद के लाया, है ना। क्रय मूल्य मतलब खरीद के लाया, उतने में ही मैंने 12 वस्तुएं बेच दी। मतलब मैं 15 खरीद के लाया, 12 बेच दी, मेरे पास 3 वस्तु बची है। तो मेरा क्या होगा? लाभ होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? हमेशा लाभ होगा, ठीक है। और अगर मैं खरीद के कम लाता, बेच ज़्यादा देता, तो मेरी फिर क्या होती? हानि होती है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कब लाभ होगा और कब हानि होगी। तो देखो इस वाले सवाल में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक है। आराम से आप करोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं 15 चीज़ें लाया, है ना। 15 चीज़ें लाया और 12 मैंने बेच दी, तो मेरे पास बची कितनी?
तीन चीज़ें मेरे पास बची, है ना। और लाभ होगा या हानि वो कब मालूम पड़ेगा, जब आप चीज़ें बेचोगे। लाभ होगा या हानि कब पता पड़ेगा, जब आप चीज़ों को बेचोगे। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो कि मेरे पास चीज़ें बची कितनी। तो चीज़ें बची मेरे पास 3, बेची कितनी मैंने 12 गुणा 100। 3 से 12 को काटो, 3 चौके 12, 4 से 100 को काटो 25%। तो 25% का मेरे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 25% का क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ है। 25% का प्रॉफिट तो बहुत ही इजी था, इसका कोई फार्मूला नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से करिए आप। आपको खाली समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। 1-2 क्वेश्चन इसके और करेंगे ना आप, बिल्कुल आपको आसानी से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जितने में 15 खरीद के लाया उतने में 12 बेच दी, तो मेरे पास 3 अभी भी क्या बची है, सेब बची है, 3 बची है। और लाभ और हानि कब पता चलता है, लाभ और हानि पता कब चलता है, जब हम चीज़ों को बेचते हैं। पड़ी तो पता नहीं चलेगा कि लाभ हुआ हानि। तो बेची कितनी 12, 3 बची 12 बेची गुणा 100, 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। जस्ट इससे पहले जो सवाल पढ़ा उसमें हमने देखा कि हम अगर वस्तु ज़्यादा लाए हैं बेचा कम है तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। 20 वस्तु लाए खरीद के और 15 बेच दी, मतलब 5 बची है। अगर लाते कम बेचते ज़्यादा तो क्या होती, हानि होती है। आप अगले क्वेश्चन में वो देख सकेंगे। तो अपन आइए इसको सोल्व करते हैं। बढ़िया, देखो यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 20 वस्तुओं का सीपी बराबर क्या है, 15 के एसपी के बराबर है, 15 के एसपी के बराबर है। मतलब मैं जितने में 20 वस्तुएं खरीद के लाया उतने में मैंने क्या करा, 15 वस्तुएं बेच दी। तो मेरे पास बची कितनी मेरे पास 5 बची। और मैंने बेची कितनी 20 थी और मैंने 15 क्या करी, बेच दी गुणा 100। बस ये एक फार्मूला है, छोटी सी ट्रिक है ये लगाना। 5 3 15, 100/3 अगर काटोगे आप तो 33 सही 1/3% का क्या होगा आपको, प्रॉफिट। क्या होगा आपको 33 सही 1/3% का प्रॉफिट आपको होगा, है ना। जस्ट अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ होगा या हानि, ये अपने को बताना है। देखिए इसको भी हल करते हैं, है ना। इसमें क्या करा है, 12 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य बराबर कितने, 16 के एसपी के बराबर है। 12 का सीपी बराबर 16 का एसपी। मतलब जितने में 12 वस्तुएं लाए थे उतने में क्या करा, 16 बेच दी। मतलब घाटा कितने का हुआ, 4 का। घाटा कितने का हुआ, 4 का घाटा हुआ। और किस कारण हुआ, वस्तु बेची तो हुआ, बेची कितनी 16 बेची, तो 4/16 गुणा 100। हमेशा अपने को लाभ या हानि कब पता चलेगा, जब हम वस्तुओं को बेचेंगे। तो मैंने 4 का डिफरेंस निकाला कि 12 लाया 16 बेच दिया, 4 का घाटा हुआ। और क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 16 बेची। 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 से इसको काटो 4 दूना 8, 4 5 20, 25% का क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन छप के आते हैं। एक बार और समझिए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब मैं जितने में 20 लाया उतने में 15 बेच दी। अंतर निकाला 5 का, मतलब 5 मेरे पास बची है। और लाभ होगा या हानि होगा किस पे कैसे पता चलेगा, जब हम वस्तुओं को बेचेंगे। तो नीचे हमेशा क्या रखना है, बेचा हुआ मूल्य। बेचा कितना मैंने, 15, ठीक है। अब 5/15 गुणा 100 तो 33.5% का मेरे को यहाँ पर लाभ हो गया, है ना। अब जस्ट इसके अपोजिट था ये, यहाँ पर लाया 12 वस्तुएं था, बेचा 16, मतलब 4 ज्यादा बेच दी, मतलब 12 सीपी बराबर 16 एसपी। तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस। और लाभ और हानि पता कैसे चलेगी कि लाया 12 था, बेची 16, तो अपॉन में 16 रखा गुणा 100, तो 25% का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन हैं, आपको लगेगा कि हाँ सर क्वेश्चन बढ़िया लेवल के हैं। क्वेश्चन क्या है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, तो ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दी। बी भाई साहब ने सी को वो वस्तु 20% लाभ पर बेच दी, मतलब बी ने सी को भी बेच दी। सी ने डी को 10% लाभ पर, उसको सी ने डी को बेच दिया। सी ने किसको बेच दिया, डी को। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा तो ए ने उसे कितने में खरीदा, ये अपने से पूछा है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। डी ने फाइनल 330 में खरीदा, तो पूछा क्या गया है कि ए भाई साहब ने इस चीज़ को कितने में खरीदा था, ये अपने से
पूछा है, तो बिल्कुल अपन इसको सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप हल करते जाते हैं। अब मेरे को नहीं पता कि ए ने कितने में खरीदा, मेरे को नहीं पता कि इसको ए ने कितने में खरीदा, तो ये ए था, इसने किसको बेचा बी को, बी ने इसको बेचा सी को, और सी ने किसको बेचा डी को। ए ने कितना लाभ लिया, देखो जो दिया है वो लिख लेते हैं, 25% का लाभ लिया। बी ने कितना लाभ लिया, बी ने 20% का लाभ लिया। सी ने कितना लाभ लिया, 10% का लाभ लिया। और फाइनली डी को ये चीज़ कितने में पड़ी, 330 रुपये में पड़ी। फाइनली डी को ये चीज़ जो थी, जो भी वस्तु थी, कितने में पड़ी, 330 रुपये में पड़ी। तो पूछा है कि ए ने उसको कितने में खरीदा, ए ने कितने में खरीदा। तो अब ए का मेरे को मालूम नहीं है, तो माना कि ए ने 100 में खरीदा, माना कि ए ने कितने में खरीदा, माना कि ए ने वस्तु को कितने में खरीदा, 100 का। अब लाभ हुआ है तो आपको पता है कि 25% लाभ पर बी को बेचा, 25% लाभ पर बी को बेचा मतलब 100 का 25 मतलब 125 गुणा 100 सॉरी बटे 100। बी ने सी को बेचा 20% लाभ पर मतलब 120/100, और सी ने 10% लाभ पर बेचा तो 110/100। और फाइनली डी ने इसको कितने रुपए में खरीदा, 330 रुपये में खरीदा। ये एकमात्र इक्वेशन थी। अगर ये इक्वेशन आपको जमान आ गई तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बिल्कुल हलवा है। अब बस कैलकुलेशन है, काट दो, 1 0 से ये 2 0 खत्म, 25 से इसको काटेंगे, 25 5 125, 25 चौक 100। फिर मैं इसको काटता हूँ 4 से, 4 तिया 12, फिर 5 से काटता हूँ इस 100 को 20 बार। तो देखो ऊपर से क्या बचा, 11 तिया 33, 33 एक से नीचे बचा 20 बराबर 330 रुपये। अब मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो 33x बराबर क्या हो जाएगा, 330 गुणा 20 बटे x की वैल्यू चाहिए, तो 33 चला जाएगा डाउन में, 33 चला जाएगा डाउन में। इस 33 से 330 कटेगा बराबर 10 बार, है ना, 33 कटेगा कितनी बार, 1 बार, और 1 0 हो जाएगा। 10 गुणा 20 बराबर 200 रुपये, 10 गुणा 20 बराबर 200 रुपये। तो ए जो था अपना, उसने इस वस्तु को कितने में लिया होगा, इस ए ने इस वस्तु को कितने में लिया, 200 रुपये में लिया। सिस्टेमेटिक जो बोला है वो करना, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। देखो ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, तो ए ने बी को 25 लिख लिया मैंने। बी ने सी को 20 पर लिखा, बी ने सी को 20 पर बेचा, सी ने डी को 10 पर बेचा, और फाइनली डी ने 330 रुपये दिए। तो ए ने इसको कितने में लिया होगा ये पूछा है। तो मान लो कि ए ने उसको 100 रुपये में लिया, नहीं पता तो मैंने 100 मान लिया, है ना। अब 25% लाभ पर बी को बेचा तो 100 का 125/100। फिर बी भाई साहब ने सी को 20 पे बेचा तो 120/100, और इसने 10 में मतलब 110/100 बराबर फाइनली 330 में। बस इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपना क्या आएगा आंसर, 200 रुपये। मतलब वो वस्तु 200 की थी, ए ने बी को 25 पर बेचा, बी ने सी को 20 पर बेचा, सी ने डी को 10 पर बेचा, और डी ने इसे 330 रुपये में लिया। कुछ भी नहीं था, बस खाली भाषा, क्वेश्चन की भाषा अगर आपको समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो भाषा को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो, 10:11 हो। क्या बोला है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मेरा क्या होता है, CP, ठीक है, क्रय मूल्य मेरा क्या होता है CP, और विक्रय मूल्य क्या होता है SP। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 10:11। मतलब कोई चीज़ मेरी थी 10 की, मैंने बेची कितने में, 11 की, यही मतलब है। अगर मैं ऐसे मानूं अनुपात को, 2 मिनट के लिए मैं रुपए मान लूँ कि ये 10 रुपये की थी और इसको मैंने 11 में बेचा, तो मेरा लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को 1 रुपये का हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ मेरा 1 का, और प्रॉफिट क्यों हुआ, इसके कारण हुआ, 10 की चीज़ खरीदी थी 11 में बेची, मतलब 10 के कारण मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, गुणा 100%। 1 0 से 1 0 जाएगी तो मेरा 10% का क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, 10% का क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ। दैट्स इज माय आंसर। तो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा, 10% होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है ना, जो कि बिल्कुल भाषा समझ में नहीं आएगी। अगर भाषा समझ ली तो क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्या दे रखा है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब क्या बोला है कि भाई साहब ये 39 दर्जन आम बेचते हैं तो इनको 13 दर्जन विक्रय मूल्य, 13 दर्जन जो आम है उनके विक्रय मूल्य, मतलब जो 13 दर्जन आम ये बेचते ना उसके बराबर इनको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो लाभ का प्रतिशत बताना है।
ऑप्शन दे रखे हैं, ए 26, बी 33, सी 40 और डी 50। तो वेरी इजी है, बस इसकी भाषा के ऊपर चलते हैं अपन और इसको अपन सोल्व करते हैं। इन्होंने क्या करा, 39 दर्जन आम बेचा, है ना। मैं आपको सोल्व कराता हूँ बिल्कुल बेसिक से। 39 दर्जन आम बेचा, 39 दर्जन आम क्या करा, बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस करा। और फायदा कितना हुआ, 13 दर्जन आम के बराबर, 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर। भाई ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, मतलब जब इन्होंने 39 बेचा होगा तो इनके पास 13 बेचने के बराबर क्या हुआ, फायदा हुआ। 13 बेचने के बराबर फायदा हुआ, मतलब 39 में 13 क्या है, इंक्लूड है। तो आप कुछ मत करिए, 39 में से 13 घटाइए, 39 में से 13 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, है ना, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, मतलब 26 दर्जन आम इन्होंने क्या करे, बेचे। 26 दर्जन आम इन्होंने क्या करे, बेचे। अब अपने को निकालना है सीधा सेट फार्मूला के लाभ हुआ या हानि। तो लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं अपन, लाभ प्रतिशत, है ना, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। तो लाभ कितना है, लाभ कितना है मेरा, दे रखा है कि 13 दर्जन के बराबर लाभ है, तो लाभ बराबर मेरा 13 दर्जन बटे सीपी लिखना है मुझे। तो सीपी देखो निकालो, कैसे निकालोगे, 39 बेचे और 13 का लाभ हुआ, मतलब ओरिजिनल में 26 ही बेचे, मतलब 26 खरीदे होंगे, तो 26 मेरा क्या होगा, यहाँ पर सीपी हो गया गुणा 100 परसेंटेज, 13 दूना 26 और 2 से इसको काटेंगे 50। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इजी था, बट भाषा इसकी थोड़ी सी घुमाव फिरावदार थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 1 दर्जन बाल पेन, दर्जन में तो समझते हो ना, दर्जन मतलब होता है 12, 1 दर्जन में 12 चीजें होती है, जैसे दर्जन से केले मिलते हैं ना। तो 1 दर्जन बाल पेन, बाल पेन मतलब लिखने वाले पेन, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के बराबर लाभ होता है। मतलब भाई साहब वो 1 दर्जन मतलब पूरे 12 पेन बेचते हैं, तब जाके उनको कितना लाभ होता है, पूरे 12 पेन बेचने पर उनको 4 पेन के बराबर फायदा होता है। तो मैं लिख देता हूं कि एसपी बराबर क्या हो गया मेरा 12, एसपी बराबर मेरा क्या हो गया 12, और मेरे को 12 बेचने पर कितने के बराबर लाभ होता है, 4 पेनों के बराबर लाभ होता है। मतलब जब मैं 4 पेन बेचूं, सॉरी 12 पेन बेचूं तो मुझे 4 पेन बेचने के बराबर क्या होता है, लाभ होता है ना। ये थोड़ी सी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत ईजी है। 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर 4 दर्जन बाल पेन के बराबर लाभ होता है, मतलब 1 दर्जन में 12 पेन होते हैं, 12 पेन बेचने पर मुझे 4 पेन के बराबर क्या होता है, फायदा होता है। तो इनका डिफरेंस देखो कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 8 का, डिफरेंस कितना हो गया, सॉरी डिफरेंस हो गया 8 का, है ना। मतलब 8 मेरा क्या हो गया, 8 मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। देखो 8 मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। 8 मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 8 मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 8 क्रय मूल्य होगा तो एसपी 12 बराबर मेरा 4 क्या हो गया, सीपी हो गया। तो बस जिस तरीके से अपन ने ये करा था उसी तरीके से ये कर दीजिए, लाभ परसेंटेज निकाल लीजिए। लाभ का प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी। तो लाभ कितना, लाभ दे रखा है कि 4 पेन के बराबर लाभ हुआ, लाभ किसके बराबर हुआ, 4 पेन के बराबर। और सीपी खरीदा कितना था, बेचा तो 12 था, लाभ 4 का हुआ, तो 12 में से 4 को घटा दो तो लाभ कितना हुआ मेरा, मतलब खरीदा मैंने 8 था, गुणा 100, 4 दूना 8 और 2 से 100 को काटेंगे 50, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट इनकी जो भाषा आपको समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही जानदार और शानदार सवाल, जो कि इतना डाउटफुल है कि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि क्या पूछा है, बट 2 मिनट में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरा वादा, मेरी गारंटी आपसे, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, मतलब 1 रुपये के 2 नींबू खरीदता है, तथा 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। 1 रुपये में 2 नींबू खरीदे उसने और 3 रुपये में 5 नींबू बेचे, तो बताओ उसको लाभ हुआ या हानि, है ना। तो बहुत ही ईजी है, क्या क्या चीज होती है इसमें मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। देखो जो दिया है वो लिख लो, जो दिया है वो लिख लो। क्या क्या दिया है कि उसने 1 रुपये में क्या करा, उसने 1 रुपये में क्या करा, उसने 2 नींबू खरीदे, तो 1 रुपये में 2 नींबू खरीदे, और 3 रुपये में क्या करे उसने 5 नींबू बेच दिए, 3 रुपये में 5 नींबू बेच दिए। तो ये तो था मेरा खरीदा गया मूल्य, मतलब क्या था मेरा सीपी, और ये क्या था मेरा बेचा हुआ मूल्य। तो 1 रुपये में 2 नींबू खरीदे
और 3 रुपये में 5 नींबू मैंने बेच दिए। अब आप कुछ मत करिए, यहाँ से इनका क्रॉस मेथड कर दीजिए। देखो इसका क्रॉस मेथड करेंगे इधर और इसका क्रॉस गुणा करेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6 मेरा क्या हो गया CP हो गया, 6 मेरा CP हो गया, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 मेरा क्या हो गया SP हो गया। मतलब मैंने 1 रुपये में 6, ये मेरी चीज़ें आ गई कि मैंने 1 रुपये में 6 मैंने 6 चीज़ें खरीदी और बेची कितनी 5 चीज़ें मैंने खरीदी 6 और बेची मैंने 5। देखो चीज़ें खरीदी 6 और बेची 5 तो फायदा हुआ होगा एक वस्तु का। देखो डिफरेंस निकालो तो एक वस्तुओं का क्या हुआ, एक वस्तु का फायदा हुआ है। वो फायदा किस पे होता है, बेचे गए मूल्य पे हमेशा। भाई लाभ या हानि कब होगी, जब कोई चीज़ें बेचेंगे। तो जो डिफरेंस है उसको ऊपर रख दो, 1/5 गुणा 100, 1/5 गुणा 100, 5 से इसको काट दो 20 बार, तो 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे। चलो आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इसमें क्या बोला है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। मतलब क्या करता है वो कि जब 10 रुपये में खरीदता है, 10 रुपये में खरीदता है, कितने खरीदता है 10 रुपये में 5 की दर से वो खरीदता है। मतलब ये क्या हो गया CP हो गया, और 15 रुपये में क्या करता है 6 की दर से बेच देता है, तो ये क्या हो गया हमारा SP हो गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 10 छंग 60 और ये 15 5 75, तो 75 तो क्या हो गया मेरा CP हो गया, और 15 5 75 और 10 छंग की 60, 60 मेरा क्या हो गया SP हो गया। मतलब मैंने चीज़ें खरीदी कितनी थी 75 चीज़ें खरीदी थी और बेची कितनी 60 चीज़ें खरीदी 75 बेची 60, मतलब फ़ायदा कितनी वस्तुओं का हुआ है मेरे को 15 वस्तुओं का। तो बस प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट बराबर कितना हुआ, प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ है 15 का, तो 15 रख दो, 15 बटे फायदा किस पे हुआ है, जिस पर आपका फायदा हुआ है अपन उसको रखते हैं। तो फायदा किस पे हुआ है, मैंने 60 बेची है, 60 बेची है इसलिए फायदा हुआ है। 75 तो मैं खरीद के लाया था और 60 बेच दी, मतलब 15 बची है, तो फायदा तो बेचने के ऊपर हुआ है। तो 15/60 गुणा 100, 15 चौकी 60, 4 से इसको भाग देंगे तो आएगा 25%, 25% ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट थे, है ना। एक बार और दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक तरीके से समझा देता हूँ। 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा और 3 रुपये में 5 की दर से बेचा, तो बस लिखना है 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा और 3 रुपये में 5 की दर से बेचा। खरीदा तो CP, बेचा तो SP। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 क्या हो गया SP हो गया, 3 दूना 6 क्या हो गया CP। तो 6 तो खरीदा 5 बेचा, 6 चीज़ें खरीदी और 5 बेची, मतलब एक चीज़ बची और एक चीज़ बची, तो फायदा कहीं पे होगा, जितनी चीज़ें बेची उस पर मेरे को फायदा मालूम पड़ेगा। तो 1/5 गुणा 100, तो मेरा 20% प्रॉफिट आ गया। उसी प्रकार 10 रुपये में 5 की दर से खरीदा और 15 रुपये में 6 की दर से बेचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 15 5 75, 15 5 75, 10 छंग की 60, 75 चीज़ें खरीदी, 75 चीज़ें खरीदी और 60 बेची, मतलब 15 चीज़ें मेरे पास क्या बची है, अभी बची है, और 15 बची, वही मेरा प्रॉफिट है। तो 15 बेची 60, 15/60 गुणा 100, 15 चौकी 60, काटा मैंने तो 25% का मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है एक। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर, टॉफ़ी मतलब चॉकलेट है ना, समझते हो। तो 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। मतलब वो अगर 1 रुपये की 12 बेचेगा तो उसे 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब इसी पर उसे 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, तो उसे 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो समझ से परे है, बट आप समझोगे तो आ जाएगा। इसकी 2 मेथड बताऊंगा, एक तो बेस मेथड और एक बिल्कुल ट्रिक वाली, है ना। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते अपन। क्या बोला है, जो बोला है वो अपन लिख लेते हैं। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेच रहा है, ये 12 टॉफ़ी बेच रहा है, 12 टॉफ़ी बेच रहा है। और 12 टॉफ़ी बेचने पर इसे क्या हो रहा है, 12 टॉफ़ी बेचने पर इसे 20% की लॉस हो रहा है। मतलब लॉस कितना हो रहा है, लॉस मेरा हो रहा है 20% का, ठीक है। तो कुल टॉफ़ी 12 है ना, कुल टॉफ़ी 12 है, लॉस हो रहा है 20% का, हानि कितनी हो रही है 20% का। अब इसमें लिख लो आपके विक्रय मूल्य क्या है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है मेरा, सेलिंग प्राइस मेरा क्या है 1 रुपये। भैया 1 रुपये में बेच रहा हूँ, लॉस 20%, और कुल टॉफ़ी कितनी है मेरी 12, कुल टॉफ़ी कितनी है मेरी 12, तो कुल टॉफ़ी मेरी कितनी है 12।
कुल टॉफी आ गई मेरी 12, है ना। लॉस परसेंट मेरा आ गया 20 और रुपए आ गया मेरा 1%। तो मैं क्या निकालता हूँ, क्रय मूल्य निकालता हूँ। सबसे पहले क्या निकालता हूँ, क्रय मूल्य। ये चीज़ें लिख ली मैंने, क्रय मूल्य मतलब CP बराबर, फार्मूला क्या है, क्रय मूल्य का फार्मूला क्या है, CP बराबर SP गुणा 100, SP गुणा 100। अब लॉस हो रहा है तो 100 माइनस L, 100 माइनस L, ठीक है। CP बराबर SP कितना है, 1 रुपये। देखो SP कितना है, 1 रुपये, गुणा 100 बटे 100 माइनस L, 100 माइनस L कितना है 20, तो 100 माइनस 20 करूँगा तो क्या हो जाएगा 80। 1 0 से 1 0 खत्म, ये कटेगा 2 से 5 बार, ये 2 से कटेगा 4 बार। तो जो CP आया मेरा वो कितना आया, 5/4, 5/4 क्या आया मेरा CP आया। अब इसी को मुझे क्या करना है, 20% लाभ पर बेचना है। मतलब चीज़ थी 5 की, मैंने बेची 4 की, ये समझो आप। चीज़ थी 5 की, मैंने बेची 4 की, चीज़ थी 5 की, बेची 4 की। अब मुझे इसी को 20% लाभ पर बेचना है। ये आ गया मेरा CP। तो अब मेरे को क्या निकालना है, SP, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या है, विक्रय मूल्य बराबर CP गुणा, देखो फायदा हो रहा है 20% लाभ, तो CP गुणा फार्मूला क्या है SP का, मेरा CP तो आ गया 5/4, CP क्या आ गया 5/4, है ना। और SP का फार्मूला है CP गुणा 100 प्लस P अपोन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखो तो SP बराबर CP कितना है मेरा, CP मेरा आ गया 5/4, CP क्या आ गया मेरा 5/4 गुणा 100 प्लस P, 100 प्लस P मतलब लाभ कितना चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। तो क्या 120 लिख दूं, बटे में क्या है मेरा 100 है। 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से काटेंगे 4 या 12, 5 से काटेंगे 2 बार। तो मेरा SP क्या आ गया, SP क्या आ गया मेरा 3/2। तो ये मेरा SP आ गया, ये मेरा CP आ गया। पहले CP मेरा था 5/4, मतलब मैं चीज़ें 5 ला रहा था और बेच कितनी रहा था, 4 रहा था। अब क्या करूँगा मैं, 3 लूँगा और 2 बेचूंगा, 3 लूँगा और 2 बेचूंगा, तब मेरा फायदा होगा। 3/2 मेरा क्या आ गया, SP आ गया। 3/2 मेरा क्या आ गया, SP आ गया। अब मुझे 1 रुपये की बेचनी कितनी, 12। इस 3/2 में बेचनी कितनी है, 12 है। तो रख दो फार्मूले मान, 3/2 में बेचनी कितनी है, 12, है ना। तो इसका हो जाएगा तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 12/3, 3 से ये जाएगा 4 बार, 4 दूना की 8, मतलब वो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा, 8 टॉफ़ी बेचेगा। उम्मीद है कि समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट इसका एक फार्मूला लिखा रहा हूँ। फार्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले तो आपको लिखना है रुपए, क्या लिखना है, रुपए, बटे में लिखना है आपको क्वांटिटी, बटे में लिखना है क्वांटिटी, गुणा सबसे पहले ऊपर आएगा सेकंड कंडीशन और नीचे आएगी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन नीचे, सेकंड कंडीशन ऊपर। इस फार्मूले से आप किसी भी तरह के इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन आ जाए, आप 2 मिनट भी नहीं 10 सेकंड में मात्र सवाल को कर देंगे। देखिए मैं यहाँ से इसको रब करता हूँ, थोड़ा सा इसको रब करता हूँ। रुपए कितना दे रखा है, 1 रुपये। रुपए कितना दे रखा है, 1 रुपये। तो रुपए लिख लिया मैंने, 1 की जगह 1 रुपये। क्वांटिटी, मात्रा कितनी बेचनी है, 12, तो मैंने क्वांटिटी रख ली 12, गुणा सेकंड कंडीशन बोला है। सेकंड कंडीशन क्या बोला है, लाभ का बोला है। फर्स्ट कंडीशन हानि है, तो जो बोला वो लाभ कितना 20%, तो 100 प्लस 20 मतलब 120। फर्स्ट कंडीशन क्या है, हानि है, तो 100 माइनस 20 मतलब 80। बस अब इससे सोल्व कर लो डायरेक्ट। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 12 से ये कटेगा 10 बार, है ना। 1 0 से 1 0 मतलब 1 रुपये की 8 ट्रॉफी यहाँ पर बेचेगा, 1 रुपये की 8 ट्रॉफी क्या है यहाँ पर बेचेगा। तो ये थी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल की, जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा, बिल्कुल बेसिक सवाल थे, इसमें आपको कुछ अच्छे लेवल मिले हैं। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। तो क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।